बाबा साहेब का अपमान किया है। बाबा साहब के मानने वाले करोड़ों अनुयायी और कांग्रेस का हर सिपाही इस अपमान को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह से इस्तीफा ले लीजिए और आप देश से माफ़ी मांगिए, वरना बाबा साहब का अपमान करने वालों तुम्हारी सरकार तिनके की तरह हवा में उड़ जाएगी। आज ये विरोध पूरे भारत में है। ये भी कहना है कांग्रेसियों का कि फर्जी तरीके से एफआईआर की गई है राहुल गांधी के ऊपर। निश्चित रूप से। क्या इतनी बड़ी लोकसभा संसद, क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं है? आज 6-7 दिन हो गए घटना के, एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। इसका मतलब है फर्जी मुकदमा दर्ज करके राहुल गांधी की प्रतिष्ठा गिराई जा रही है। यदि दम होता सरकार में तो सीसीटीवी फुटेज ला के दिखाती जिसमें राहुल गांधी किसी को धक्का दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा जो मार्च में शामिल हुए। उनका कहना है साफ तौर पर कि जो फर्जी आरोप जो है राहुल गांधी पर लगे हैं और तमाम बातों को लेकर उन्होंने पंजाब केसरी के सामने जो है अपनी बात रखी। पंजाब केसरी टीवी के लिए इस वक्त देवास से मैं एहतशाम। और जितने भी दलित, आदिवासी, शोषित वर्ग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस सरकार में। और जब इस देश का गृह मंत्री इस तरह की चीज़ बोले तो उनकी मानसिकता झलकती है कि वो कभी भी गरीबों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। और इसके विरोध में आज हम मार्च निकाल रहे हैं, अंबेडकर जी के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं, अब चूंकि आपके जो नेता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उन पे भी एफआईआर दर्ज हो गई है, कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगा धक्का मुक्की करने का, तो क्या कहना है आपका? क्योंकि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया। देखिए, राहुल जी ने तो पहले दिन ये कहा था कि जो दलित, आदिवासी और शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ेगा ये उसको प्रताड़ित करेंगे, उसके खिलाफ फर्जी केस बनाएंगे, उस पर एफआईआर करेंगे। और जब सदन एक ऐसी जगह है जहाँ सारे सीसीटीवी कैमरा रहते हैं तो बीजेपी क्या छुपाना चाह रही है? अब सीसीटीवी से बाहर लाइए। उनके पास कोई सीसीटीवी की फुटेज ही नहीं है जिसमें इस तरह का है कि सांसदों को पीटा गया है, ये करा गया है। बात साफ है कि उनके लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, उनके लोग वहाँ पर उपद्रव कर रहे थे और किसी भी सांसद को सदन में जाने नहीं दिया जा रहा था। और ये जो पूरा केस बनाया गया सिर्फ और सिर्फ जो ये मामले को दरकिनार करने के लिए करा गया। असलियत यह है कि अगर एक पर करते हैं हम सब पर एफआईआर करें, राहुल जी पर करिए ना, हम सब पर एफआईआर कर दो। पर अमित शाह जी माफ़ी तो मांगे, कर दें, हमको जेल डालना तो जेल डाल दें, पर माफ़ी तो मांगे। बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान करा है उसको हम चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। और पूरा प्रदेश और पूरा देश ये जान रहा है कि अमित शाह जी और बीजेपी अब पहली बार बोलकर फंस गए हैं और जो उनकी मन की मनस्थिति थी वो उनकी ज़बान पर बाहर आ गई है।